अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं डिफरेंट टारगेटिंग टाइप्स को। जब हम ऊपर ऑटो कैंपेन सेटअप कर रहे थे तो चार तरह की टारगेटिंग टाइप्स आई थी। तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोज मैच। क्लोज मैच में आपकी प्रोडक्ट किसी भी बायर को तब शो होगी जब वो कोई ऐसी सर्च टर्म या फिर कीवर्ड यूज कर रहा है जो कि आपकी प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड हो, जैसा कि उसके नाम से ही शो हो रहा है। आगे इसकी मिसालें भी आएंगी, तो अभी आप इसका सिर्फ बेसिक डिफरेंस देख लें कि अगर कोई बायर कोई ऐसी सर्च टर्म यूज कर रहा है या फिर कीवर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि ये बायर प्रोस्पेक्टिव से है तो इसको हम सर्च टर्म बुलाएंगे, जो कि आपकी प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड हो तो आपकी प्रोडक्ट वहां पे शो होगी। लूज मैच में ये होता है कि अगर कोई बायर ऐसी सर्च टर्म या फिर कीवर्ड यूज कर रहा है जो कि आपकी प्रोडक्ट से लूजली अटैच्ड हो, उसका कोई कनेक्शन तो बनता हो आपकी प्रोडक्ट से, लेकिन कोई स्ट्रांग कनेक्शन ना हो, बल्कि बल्कि लूज कनेक्शन हो, तो वहां पे भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी अगर आपने लूज मैच चलाया हुआ है तो। उसके बाद है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट दूसरी जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड सेल कर रहे होते हैं, उनकी लिस्टिंग के ऊपर शो होती है सब्सटीट्यूट के अंदर। जबकि कम्प्लीमेंट में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट के साथ शो होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट को कम्प्लीमेंट करती हैं। अ, चलें, अभी नहीं बताता डिटेल में, अगली स्लाइड में देख लेते हैं, मिसालें जरा आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम जरा डिटेल में देख लेते हैं क्लोज मैच को। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन है वही वाली है कि आपकी प्रोडक्ट उन्हीं बायर्स को शो होगी जो कि सर्च टर्म यूज करें जो कि आपकी प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे आप सेल कर रहे हैं शू फैक्ट्री शूज, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट ये जो नीचे चार पांच हमने सर्च टर्म में दी है इनके ऊपर शो होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आके लिखता है शू फैक्ट्री मेंस रनिंग शूज, ये वाला, इस तरह का कीवर्ड आके लिखता है तो आपकी प्रोडक्ट वहां पे शो होगी। और अगर कोई आके लिखता है टेनिस शूज शू फैक्ट्री, तब आपकी प्रोडक्ट उधर शो होगी। और कोई आके लिखता है किड्स शू फैक्ट्री शूज, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग कनेक्शन है इस सर्च टर्म का आपकी प्रोडक्ट के साथ। आप देख लें, सबका ही कनेक्शन है। शू फैक्ट्री इधर है आपका, और यहाँ पे भी शू फैक्ट्री भी आ रहा है, शूज भी आ रहा है, और फिर नीचे देखें यहाँ पे शूज भी है, शू फैक्ट्री भी, बस उसकी रीफ्रेजिंग हो रही है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं लफ्ज। और फिर आगे दूसरी मिसाल है, अगर आप जेल नेल पॉलिश सेल कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट इन इन सब टर्म के ऊपर शो होगी। जेल नेल पॉलिश सेट्स, जेल नेल पॉलिश रेड, स्पार्कली जेल नेल पॉलिश। तो अगर बायर जो लफ्ज लिख रहा है या फिर सर्च टर्म जो यूज कर रहा है उसका एक स्ट्रांग कनेक्शन बनता है आपके प्रोडक्ट के साथ, तो क्लोज मैच में आपकी प्रोडक्ट वहां पे शो होगी जिन कीवर्ड्स के साथ आपके प्रोडक्ट का स्ट्रांग कनेक्शन बनता है। उसके बाद है हमारे पास लूज मैच। लूज मैच में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी जगहों पे शो होगी जहां पे आपकी प्रोडक्ट का कोई लूज कनेक्शन बनता हो उनके साथ। मिसाल के तौर के ऊपर आप बेच रहे हैं टीचर मग्स, ये देखिए ये मिसाल है, तो आपकी प्रोडक्ट इन इन सर्च टर्म्स के ऊपर शो होगी, गिफ्ट फॉर टीचर्स। अब ये देखिए, गिफ्ट फॉर टीचर एक जेनेरिक सर्च टर्म है, लेकिन उसमें टीचर मार्क्स भी आ सकते हैं, इसलिए एक लूज कनेक्शन बन रहा है, इस वजह से आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे एक और सर्च टर्म है टीचर एप्रिसिएशन कॉफी कप, यहाँ पे भी आपके मार्क्स शो हो सकते हैं। और टीचर कप, यहाँ पे भी आपके मग्स शो हो सकते हैं। और दूसरी इसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक मैनिक्योर सेट सेल कर रहे हैं, और अगर कोई बायर आके लिखता है एक्रेलिक नेल्स, यूवी नेल लाइट, नेल फाइल, तो मैनिक्योर सेट और ये जो एक्रेलिक नेल्स हैं या फिर नेल सेट है या नेल फाइल है, इनका आपस में एक लूज कनेक्शन है, इस वजह से आपकी प्रोडक्ट इन इन सर्च टर्म्स के ऊपर भी शो होगी अगर आपने ऑटो के अंदर उसका लूज मैच भी चलाया हुआ है। आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। क्लोज मैच, अगर कोई ऐसा लफ्ज वो आके लिखता है जो आपकी प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड है तो ऐड शो होगा। लूज मैच में अगर कोई लूज कनेक्शन है और आपने ये ऐड चलाया हुआ है तो आपकी प्रोडक्ट जरूर शो होगी। उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट की इस अंग्रेजी को छोड़ दें जो आपके सामने लिखी हुई है, सिंपल से एग्जांपल अपने माइंड में रखें, दो चीजें जो अपने एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं उधर आपकी प्रोडक्ट शो होगी। मिसाल के तौर पे आप कोई क्या कहते हैं शूज सेल कर रहे हैं या फिर बूट वगैरह सेल कर रहे हैं, तो उसके साथ सॉक्स शो होंगी, क्योंकि सॉक्स और शूज आपस में क्या करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं। इस तरह से पेन और इंक एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। और नीचे अगर आप यहाँ पे जो रिटन एग्जांपल्स हैं, बल्कि ये इसका वो देख लें,
shoppers browsing product pages for your product according to the finding from experiment complement only appeared on the product detail pages। अच्छा, complement के जो ऐड है ना वो प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आते हैं। जब आप किसी की लिस्ट को खोलते हैं तो वहां पे नीचे आ रहे होते हैं। मतलब अगर आपने कोई सॉक्स की लिस्ट खोली हुई है तो नीचे आपको कोई बूट्स वगैरह शो होंगे, या फिर अगर आपने कोई इंक वाली लिस्ट खोली हुई है तो नीचे आपको कोई पेन्स वगैरह शो होंगे। तो इसका मतलब है उन्होंने कंप्लीमेंट में उसको टारगेट किया हुआ है। तो दो चीजें जो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हूँ, उधर आपका एड शो होगा अगर आपने कंप्लीमेंट टारगेटिंग की हुई है ऑटो के अंदर। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इंग्लिश को देख के आपने परेशान नहीं होना। सब्स्टिट्यूट, मुतबादिल, जैसा कि इसको देसी लफ्जों में हम समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट शो होती है, मिसाल के तौर के ऊपर आप क्या कहते हैं, आप बेच रहे हैं वॉच, घड़ियां बेच रहे हैं आप, और कोई और बड़ा ब्रांड है वो भी घड़ी ही बेच रहा है। तो जब कोई बंदा उस ब्रांड की लिस्ट के ऊपर जाएगा तो नीचे आपकी प्रोडक्ट भी उसको शो होगी अगर आपने सब्स्टिट्यूट में चलाया हुआ है। तो इसका मतलब अमेज़न उसको ये कह रहा होता है कि भाई इससे रिलेटेड ये मुतबादिल प्रोडक्ट्स भी नीचे खड़ी हुई हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट में ये होता है। अब यहाँ पे ये देखें, सब्स्टिट्यूट आर टारगेट टू द शॉपर कंसीडरिंग प्रोडक्ट दैट आर सब्स्टिट्यूट फॉर योर आइटम ऑफन द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय डिफरेंट ब्रांड। हाँ, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई है कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर वही प्रोडक्ट नीचे शो होती है, लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड्स उसको सेल कर रहा होता है। मीन ऊपर उसने किसी और की लिस्ट को ओपन किया तो नीचे उसको बहुत सारी प्रोडक्ट्स सिमिलर या उससे रिलेटेड नजर आएंगी। अगर आप अमेज़न में जाके किसी की भी लिस्ट खोल लें तो आपको बहुत सारे एड्स शो होंगे लिस्ट के नीचे, सिमिलर टू दैट प्रोडक्ट, इस तरह से। तो वो दरअसल डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने सब्स्टिट्यूट कैंपेन चलाई होती है और उनकी प्रोडक्ट आ रही होती है अल्टरनेटिव्स के तौर पे या फिर सब्स्टिट्यूट्स के तौर पे। और फिर ये वो कहता है कि यू सेल शू फैक्ट्री शूज योर प्रोडक्ट में सर्व व्हेन ए शॉपर सर्चेस फॉर योर कंपेटिटर्स फुटवेयर वेयर हाउस शूज। मतलब आप सपोज शूज सेल कर रहे हैं और आपका कंपेटिटर भी शूज ही सेल कर रहा है, तो आपका जो बायर है वो आके उस कंपेटिटर का ब्रांड नेम लिख के सर्च करता है और उसकी लिस्टें शो होती हैं। तो जब उसको ओपन करेगा लिस्टों को, नीचे आपके प्रोडक्ट भी शो होगी अगर आपने सब्स्टिट्यूट में ऐड चलाया हुआ है तो। उसके बाद वो कहता है कि भाई एग्जाम्पल 2, अगर आप वो कहता है कि नेल पॉलिश सेल कर रहे हैं तो आपका जो ब्रांड है वो है फील एंड प्रिटी, और जो आपका कंपेटिटर्स है उसका है नेटाइल नेल पॉलिश। तो अगर कोई बंदा आके लिखता है नेटाइल नेल पॉलिश और उस लिस्ट को ओपन करता है तो उसके नीचे आपकी प्रोडक्ट भी शो होगी, ये वाली फील एंड प्रिटी, फीलिंग प्रिटी या फील एंड प्रिटी नेल पॉलिश। सिंपल सा कंसेप्ट ये है इसके पीछे, सब्स्टिट्यूट के पीछे ये है कि भाई आपकी प्रोडक्ट मुतबादिल के तौर पे आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग पे शो होती है कि भाई अगर आप उसकी नहीं लेना चाहते तो इसकी ले लें। ये सीन होता है इसके पीछे। कंप्लीमेंट का भी मैंने आपको देसी कंसेप्ट बता दिया, सिंपल सा, कि भाई वो आपस में एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रही होती है प्रोडक्ट्स। जैसे सॉक्स के साथ बूट्स हो गए और इंक के साथ पेन हो गया, इस तरह से। उसके बाद ऑटो कैंपेन के एडवांटेजेस क्या है। ऑटो कैंपेन इजी टू सेटअप होती है, आप इजीली कोई भी बंदा मुंह उठा के ना ऑटो कैंपेन लगा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज हम करते होते हैं वो कहलाती है प्री एम्प्टिव नेगेटिव टारगेटिंग। मीन हम स्टार्ट से ही ऐसे कीवर्ड्स को नेगेटिव कर देते हैं जिनका हमें पता होता है कि हमारे बजट को ज़ाया कराएंगे। तो ये हम आगे एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे। खैर इजी टू सेटअप होती है और ज्यादा होमवर्क करने का भी आपको जरूरत नहीं होती, कीवर्ड्स भी नहीं निकालने होते आपने, बस आपने जाके सिंपल कैंपेन लगा देनी होती है। और इसका एक ये फायदा होता है कि ये आपको नए नए कीवर्ड्स भी ढूंढ के देती है जब आप इसकी पीपीसी की रिपोर्टें डाउनलोड करते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे एडवांस लेवल के ऊपर कि इसकी रिपोर्टें कैसे डाउनलोड होती है, सारा कुछ। तो उसमें आपके पास ये आपको नए कीवर्ड देती है ऑटो कैंपेन कि हाँ भी देखो ये कीवर्ड है, आपको इधर से सेल मिल रही है। तो फिर हम उस कीवर्ड को ऑटो से उठा के मैनुअल में लगाते हैं ताकि हम उसे अच्छा खासा बजट दे के उससे सेल्स ले सकें जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कीवर्ड की। उसके बाद ये डिस्कवरी के लिए यूज होती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है ऑटो कैंपेन का वो ये होता है कि ये नए कीवर्ड्स को डिस्कवर करने के लिए यूज होती है। कुछ कीवर्ड्स तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं हीलियम 10 से, जब हम रिवर्स ऐसे वो सारा प्रोसीजर कीवर्ड रिसर्च में आप लोग पढ़ चुके हैं वो करते हैं, उधर से कीवर्ड मिल जाते हैं। जबकि जो नए कीवर्ड इवॉल्व हो रहे होते हैं वो हमें ऑटो पीपीसी निकाल के देती है जब हम इसको चलाते हैं। और फिर जब इसकी रिपोर्टें डाउनलोड करते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट्स, तो वहां से हमें फिर पता चलता है नए कीवर्ड्स का। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं,
इसमें ये होता है कि आपने ओवरऑल एक ही बिड रखी होती है। मेन इसमें ये नहीं होता कि एक कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी बिड ज्यादा हो और एक कीवर्ड बुरा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी बिड कम हो। इसमें एक स्पेसिफिक बिड होती है जो कि अच्छे कीवर्ड को भी वही मिल रही होती है और बुरे कीवर्ड को भी कोई वही मिल रही होती है। और इसका ये होता है कि ये रेलेवेंसी प्रूव कराने में जरा मसला काज करती है। क्लिक थ्रू रेट आपको अच्छा नहीं मिलता इसमें ऑटो कैंपेन के अंदर, जबकि मैनुअल के अंदर आपको क्लिक थ्रू अच्छा मिलता है। वो इसलिए अच्छा मिलता है कि हम उसमें लेजर टारगेटिंग कर रहे होते हैं। मैनुअल के अंदर हम अपनी मर्जी के कीवर्ड उठा के उनको टारगेट कर रहे होते हैं और मर्जी की बिड दे रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे ये कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। और इसमें अमेजोन ही डिफाइन करता है कि किस सर्च टर्म के ऊपर हमारी प्रोडक्ट शो होगी और किसके ऊपर नहीं होगी। तो कंट्रोल अमेजोन के ऊपर होता है, अमेजोन के पास होता है। और वो इररेलेवेंट सर्च टर्म्स के ऊपर भी हम हमारे प्रोडक्ट को शो कराता रहता है, जिसकी वजह से हमारा स्पेंड होता रहता है फजूल का। और इसमें कंट्रोल ज्यादा हमारे हाथ में नहीं होता ऑटो कैंपेन के अंदर। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मैनुअल आएगी। नेक्स्ट में हम फिर इंशाल्लाह मैनुअल को देख लेते हैं।